नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करने के दिए निर्देश। अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया कि वो सभी कैंडिडेट से रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करें। मार्क्स सेंटर वाइज और सिटी वाइज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की खास हिदायत, रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी मांगी। नीट मामले पर 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को हुई थी सुनवाई। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। चंडीगढ़ से आ रही थी ट्रेन, रेस्क्यू का काम जारी। गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ रेल हादसा, पटरी से उतरी 8 से ज्यादा बोगी। एसी कोच को अधिक नुकसान। लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनने का किया दावा। योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद। रेलवे ने जारी किए कई हेल्पलाइन नंबर। दुर्घटना सहायता के लिए मदद पहुंचाने के लिए भी हादसे के बाद राहत कार्यों का सीएम योगी रख रहे हैं नजर। असम के सीएम हेमंता ने भी दुर्घटना का लिया संज्ञान। राहत कार्यों से जुड़े अधिकारियों के संपर्क में है असम सरकार। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी, मार गिराए गए 2 आतंकवादी। सोमवार को भी सुरक्षा बलों ने 3 घुसपैठियों को किया था ढेर। जम्मू इलाके में हमला करने वाले आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में बनी रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री मौजूद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के बयान पर एडीजी विजय कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस शुरू से निष्पक्ष और गैर राजनीतिक। डीजीपी साहब का बयान निजी। डीजीपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने वहां के कर्मचारियों से की मुलाकात। चुनाव कार्यों में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की सुरक्षा पर छिड़े विवाद को लेकर कांग्रेस नेता मीम अफजल का बयान। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है फुल प्रूफ, सवाल उनकी सरकार पर है। संसद में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी को आपत्ति, कहा राहुल गांधी की भाषा नफरत वाली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हिंसा मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हिंसा के लिए उकसाने वाली बात क्यों? बीजेपी नेता ने सभी दलों के नेताओं को दी नसीहत, कहा सभी दल भाषा में संयम बरतें। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानों को अपना नाम रखने पर बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष हमेशा ये नाम बदलकर जो काम करते हैं उनके साथ क्यों खड़े रहते हैं। सियासी हलचलों के बीच यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की आई रिपोर्ट। 15 पेज की रिपोर्ट यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आलाकमान को सौंपी। आलाकमान को सौंपी गई रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी के हार की मुख्य वजहों का जिक्र, आरक्षण, बेरोजगारी, प्रशासन का रवैया और भी कई विषयों को बताया मुख्य कारण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी में गिरा मतदाताओं का ग्राफ। इन 6 जगहों के वोट शेयर में 8% की आई कमी। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को बताया बड़ा मुद्दा। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में एक विशेष जाति के नाराजगी का किया जिक्र। रिपोर्ट में राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी भी रहा मुख्य कारण। कांग्रेस नेता अजय राय ने सीएम और डिप्टी सीएम पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के दिन लग गए। अगर आपस में मतभेद हो तो ठीक है, जब इनका मनभेद हो गया है तो डिप्टी और सीएम की कैसे पटेगी। मनमुटाव, मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा। यूपी राजनीति पर बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह का बड़ा बयान, कहा हार की जिम्मेदारी सामूहिक होनी चाहिए, जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर ना फोड़े ठीकरा। सामूहिक जवाबदारी है।
एक नया फैशन चल गया है अभी दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने का। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों पर बोले बीजेपी विधायक सुशील सिंह। कहा, चुनाव के नतीजे हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, सरकार से बड़ा है संगठन, संगठन ही सरकार बनाता है। यूपी बीजेपी में खलबली के बीच अखिलेश का धमाकेदार बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपने नाम और पहचान लिखने वाले फरमान पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने कुछ नाम डालकर ट्वीट पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने नामों पर छिड़ी सियासत को लेकर प्रशासन के मंच पर भी उठाए सवाल। कोर्ट से इस मामले में संज्ञान की अपील की। आदेश को बताया सामाजिक अपराध। रायबरेली के सीएचसी अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। कई डॉक्टर और स्टाफ मिले गायब, लगाई फटकार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जो गौ मांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर जाता है, वो लोग हिंदू को आतंकी कह देते हैं। झारखंड के गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गांव स्तर के कार्यकर्ताओं से की बात। कहा, प्रगति का कोई अंत नहीं, सुपरमैन और भगवान बनना चाहते हैं लोग। भागवत के बयानों को हथियार बनाकर कांग्रेस का तंज। जयराम रमेश ने लिखा, नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग पर दागी गई मिसाल। देश में ड्रग्स कंट्रोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। सभी राज्यों के डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी, आईबी चीफ, रॉ चीफ, गृह सचिव मौजूद। शिवसेना नेता उद्धव गुट को चुनाव आयोग से बड़ी राहत। लोग अगर स्वेच्छा से दे दान तो पार्टी कर सकती है स्वीकार। तेलंगाना में 50 लाख किसानों का 31,000 करोड़ का कर्ज किया गया माफ। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया था वादा। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। प्ले कार्ड के साथ वेल में पहुंचे बीजेपी विधायक। वाल्मीकि स्कैम से जुड़ा है मामला। पुणे जिलाधिकारी के खिलाफ पूजा खेड़कर की शिकायत के विरोध में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी संगठन शिकायत वापस नहीं लेने पर अनशन पर बैठने की धमकी। यूपी में बीजेपी के एक और एमएलसी प्रांशु द्विवेदी ने कहा, हार का जिम्मेदारी लेने की उठाई बात। कहा, अपनी जिम्मेदारी ले नेता एक दूसरे पर डालना ठीक नहीं। हरियाणा में चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी 20 जुलाई को वहां जारी करेगी केजरीवाल की गारंटी। सुनीता केजरीवाल भी रहेंगी मौजूद। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर 20 जुलाई को इंडिया ब्लॉक के प्रतिरोध मार्च पर बोले मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, तेजस्वी जरा पापा जी से पूछ लेते कि जंगल राज क्या होता है। पटना के आईजीआईएमएस में मरीजों के लिए शुरू की गई बस सेवा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने 6 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रुद्रप्रयाग के नारकोटा में एक बार फिर गिरा उत्तराखंड का पहला निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज। पहली बार ये 20 जुलाई 2022 को गिरा था। पीकेयू चड़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी की राजनीति में एंट्री। रोहतक में कहा, देश को बचाने के लिए राजनीति में आया और अपनी पार्टी बनाई। गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के घर और फार्म हाउस पर ईडी की रेड। 1392 करोड़ का है मामला। ग्वालियर के अपने आश्रम पहुंचे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। सेवादारों का दावा, बुधवार तक कासगंज आश्रम में थे सूरजपाल। फिरकुला भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार कड़ी निगरानी के बीच शुभ मुहूर्त में खजाने की शिफ्टिंग। रत्न भंडार खोलने के दौरान कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। मंदिर परिसर में तैनात किए गए जवान। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जा रहा है शिफ्ट। कड़ी निगरानी में पूरी होगी प्रक्रिया। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी। रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम भी रत्न भंडार में पहुंचेगी। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान। एसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। विधिवत तरीके से बाबा का किया रुद्राभिषेक। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन में कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डार्क ट्राइब का दूसरा संस्करण जारी किया।
ऑलिव रिडले कछुए की प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरी समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुआ फाइबरग्लास कला की हुई स्थापना। टी20 विश्व कप की प्रतिकृति वाली विश्व कप चैंपियन कार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पूर्व स्कूल पहुंची, छात्रों में दिखी खुशी की लहर। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कश्मीर के विकास का पहला बड़ा कदम। घाटी में खुले 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2500 कश्मीरी छात्रों को मिलेगा फायदा। भारतीय नौसेना का P-81 विमान रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 में सैन्य अभ्यास में ले रहा है हिस्सा। अमेरिका में भारतीय नौसेना की ताकत की गूंज। वन महोत्सव के तहत इटावा डीएम कार्यालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डीएम और एसएसपी ने बैंड बाजी के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2025 कुंभ से पहले प्रयागराज मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और अखाड़ा परिषद के साथ एक बैठक की गई। कुंभ को लेकर हुई चर्चा। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की महिमा अपरंपार। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ उज्जैन का महाकाल शिवलिंग है दक्षिणमुखी। कोलकाता मेट्रो के जोका एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर में अंडरग्राउंड विक्टोरिया स्टेशन के लिए निर्माण कार्य जोरों पर। टनल सिस्टम के लिए शुरू हुआ काम। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा करेंगे वनडे की कप्तानी, शुभमन गिल होंगे टीम के उप कप्तान। वनडे में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर की वापसी। निजी कारणों से हार्दिक पांड्या वनडे टीम का हिस्सा नहीं। हर्षित राणा, रियान पराग, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह को वनडे टीम में मौका। स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया पूरी सीरीज में आराम। वनडे में विराट कोहली भी आएंगे नजर। वहीं चोट के बाद पहली बार वनडे टीम का हिस्सा होंगे ऋषभ पंत। सूर्यकुमार यादव को मिली T20 टीम इंडिया की कमान। शुभमन गिल दोनों फॉर्मेट में उप कप्तान। T20 में हार्दिक होंगे टीम इंडिया का हिस्सा। कुछ मिनट की बारिश और तालाब में तब्दील रेवाड़ी। स्थानीय प्रशासन की खुली पोल, सड़कें बनी झील, नाव की तरह चल रहे वाहन। उधमपुर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को उमस और गर्मी से मिले निजात। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश, जनपथ और फिरोज शाह रोड पर हुई राहत वाली बरसात। दिल्ली के महिपालपुर में भी बरसे बादल, उमस और गर्मी से राहत। सुपौल में कोसी नदी में विलीन हुआ ग्रामीण मंदिर। कोसी नदी का जलस्तर घटने से कोसी तटबंध के भीतर बसे गांव में कटाव हुआ तेज। काशी में लगातार बढ़ा है गंगा नदी का जलस्तर, कई मंदिर हुए जलमग्न। मुंबई के कुछ हिस्सों में हुई बारिश, मरीन ड्राइव में हाई टाइड देखने में को जुटी भीड़। मुंबई में मौसम मेहरबान, CSMT स्टेशन पर जमकर बरसे बादल। मुंबई के चेंबूर में भारी बारिश की वजह से जलजमाव, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। वायनाड में हुई मूसलाधार बारिश, शहर के निचले इलाकों में जलजमाव से बड़ी मुश्किलें। चीन में भीषण आग से 16 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिमी शहर जिगुंग के शॉपिंग मॉल में भड़की आग की लपटों में घिरी नजर आई 14 मंजिला इमारत। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर जेडी वेंस से स्वीकारी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। अपने भाषण में उम्मीदवारी के लिए जताया आभार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉक्टरों की सलाह पर उम्मीदवारी छोड़ने की कही बात। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए बाइडेन। ट्रंप पर हमला मामले में FBI का बड़ा खुलासा। हमलावर ने अपने फोन पर ट्रंप और राष्ट्रपति बाइडेन और दूसरे कई नामी लोगों की खोजी थी तस्वीरें। चीन ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण बातचीत पर लगाई रोक। अमेरिका की ओर से ताइवान को हथियार दिए जाने के विरोध में फैसला। फ्रांस में राजधानी पेरिस के कैफे के बरामदे में घुसी कार, हादसे में एक शख्स की गई जान, 6 अन्य घायल। हादसे के बाद भागी गाड़ी के ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। ओमान के मस्जिद पर हमले में एक भारतीय समेत 6 लोगों की मौत। ISIS ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजधानी मस्कत में शिया मस्जिद को बनाया निशाना। हमास के कब्जे में कैद इजरायली बंधकों के परिजनों का प्रदर्शन। इजरायली पीएम नेतन्याहू से अपने परिजनों की वापसी के लिए समझौते करने की मांग। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल
ने अपनी टीम के फुटबॉल खिलाड़ियों का किया बचाव। फ्रांसीसी खिलाड़ियों के बारे में एक गाने को पोस्ट करने के चलते अर्जेंटीनियाई खिलाड़ियों पर लग रहे हैं नस्लभेद के आरोप। ब्राजील के साओ पाउलो की नदियों में बड़ी तादाद में मछलियों की मौत से दहशत। चीनी और एथनॉल प्लांट से औद्योगिक कचरा नदी में गिराए जाने के बाद मरी मछलियां। सिटी बैंक ने अगले एक साल में सोने की कीमतों में तेजी आने का अनुमान जताया। का 2025 के मध्य तक सोने के दाम 88,450 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। 5% से ज्यादा गोल्ड वाले सामान पर अलग इंपोर्ट ड्यूटी तय करने की मांग। प्लैटिनम या दूसरे मेटल से बनाए गए सामानों के जरिए कम आयात शुल्क चुकाकर गोल्ड इंपोर्ट करने की शिकायत। एडीबी ने भारत के विकास दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा। सामान्य से ज्यादा मानसून के अनुमानों को देखते हुए कृषि की विकास दर में सुधार की जताई उम्मीद। कृषि मंत्रालय ने इस साल खरीफ फसल की बुआई के क्षेत्र में 10.25% बढ़ोतरी की जानकारी दी। 2023 के 521 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल बुआई 575 लाख हेक्टेयर में हुई। इस साल मई में आम की महंगाई दर 25% और जून में 37% रही। पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई के पहले 2 हफ्तों में थोक बाजार में आम के दाम 12% ज्यादा पर बिके।